कहानी पढ़ने वाले मेरे यारों, आप सब ने मेरी पिछली ट्रू के साथ पार्टी पढ़ी, आपको अच्छी लगी। मेरी कहानी को सराहना देने लिए आप सभी का शुक्रिया। अब आगे की कहानी पढ़े और मजा लें। पार्टी वाली रात की अगली सुबह बॉस के घर से फोन आ गया तो बॉस सुबह सुबह ही निकल गए। जाते जाते उन्होंने मेरे होठों और पर प्यार भरा किस किया। उस दिन के बाद से मेरे और बॉस के बीच में एक वासना भरा रिश्ता सा जुड़ गया और बॉस मेरे कामुक अंगों के साथ ऑफिस में भी मौका मिलते ही खेलने लगे। अगले दिन मैं ऑफिस गई पर बॉस के घर में कोई बीमार था तो वे नहीं आए थे, इसलिए मैं अपना ऑफिस वर्क करके शाम को वापस घर आ गई। इस तरह 3 दिन बीत गए। फिर मेरे यार अनुराग उर्फ अनु ने मुझसे फोन पर पूछा, कहीं घूमने चलोगी? तो मैंने पूछा, कहाँ? अनु, शिमला। मैं, पर मेरी छुट्टी नहीं है। अनु, ठीक है, मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं, ठीक है, एंजॉय करना और मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। अनु ने बाय बोलकर फोन रख दिया। मन तो मेरा भी था जाने का, पर ऑफिस के काम के चक्कर में नहीं जा पाई। अब मैं अपने रूम में अकेली थी और कुछ काम तो था नहीं, इसलिए दिमाग में खुराफात सूझने लगी। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और दाई की वीडियो देखते हुए मैं उंगली करने लगी। पर मेरी चिड़िया को मोटे और लंबे लेने की आदत पड़ गई थी तो अब उंगली से कम नहीं चल रहा था। फिर मुझे याद आया, बॉस मेरे लिए शैंपेन की बोतल लाए थे। मैं शैंपेन की बोतल को जमीन पर रखकर उसको चिड़िया में लेकर उस पर बैठ गई। जैसे जैसे बोतल चिड़िया के में घुस रही थी, मेरी चिड़िया फट रही थी, पर मुझे नशा ऐसा लगा था कि मुझे चिड़िया का फटना भी अच्छा लग रहा था। अब तक 4 इंच बोतल मेरी में घुस गई थी, जिसे मैं ऊपर नीचे होते हुए खुद को देने लगी। फिर मैंने बोतल को पकड़ लिया और खड़ी होकर सोफे पर चली गई। अब मैंने अपनी टांगे ऊपर उठा ली, जिससे बोतल में बची हुई शैंपेन मेरी में जाने लगी। वो बहुत ठंडी थी तो मेरी चिड़िया को बहुत ठंडा सा लगा और मुझे पेशाब आने लगी। मैंने सोचा शैंपेन अब तो कोई पिएगा नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी बोतल को चिड़िया में घुसेड़ना शुरू कर दिया और फिर मेरी चिड़िया ने पेशाब की एक तेज धार मार दी जो सीधा बोतल के अंदर गई। मैंने एक गिलास के बराबर शैंपेन की बोतल में अपना शूशू भर दिया और झड़कर सोफे पर ही लेट गई। फिर मेरी नींद 2 घंटे बाद खुली जब माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि अजय, जो मेरी मौसी का लड़का है, मुझसे 2 साल छोटा भाई, उसका कोई एग्जाम है, वो 3 दिन के लिए दिल्ली आ रहा है, उससे बात कर लेना और अपने फ्लैट पर रोक लेना। मुझे लगा कहीं अजय को मेरी सारी हरकतें पता चल गई और वो माँ को बता देगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया अजय को अपने फ्लैट पर रोकने के लिए। माँ ने सोचा अकेली लड़की है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वे मेरी बात मान गई। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो बॉस आए हुए थे। उनकी नज़र मेरी ची पर थी, जिसे मैंने देख लिया और बॉस को देखकर मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं जब गई तो बॉस ने मुझे बाहों में ले लिया और मेरे होठों को चूम लिया। मैंने भी बॉस को बाहों में लेकर किस किया। बॉस, नेहा मेरी जान, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मैं, क्यों सर? बीवी के मुंह का छेद भी ढीला कर दिया क्या आपने? बॉस, तुम्हारी देने के बाद इसको कोई और छेद अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी चिड़िया बहुत टाइट है नेहा रानी, बहुत खूबसूरत चिड़िया की मल्लिका हो तुम। बॉस का इस तरह मेरी चिड़िया की तारीफ करना मुझे अच्छा लग रहा था और मेरी चिड़िया गीली होने लगी। मैंने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया। बॉस ने मेरे चेहरे को ऊपर उठाया और मेरे होठों पर किस करते हुए मेरे हाथों को अपने औजार के ऊपर रख दिया। उनका खड़ा हो गया, जो मुझे पैंट के ऊपर से ही टाइट लग रहा था। अब बॉस ने मेरे कान में कहा, नेहा, ये तुम्हारा दीवाना है और हर समय तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। मेरे को प्यार करो। मैं बॉस के की दीवानी थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और बॉस की पैंट की जिप खोलकर बाहर निकाल लिया और बॉस के होठों को चूमते हुए सहलाने लगी। बॉस ने कहा, नेहा, चूसो मेरे को। मैंने कहा, सर, ऑफिस में कोई आ सकता है,
आप शाम को घर आ जाइए। बॉस ने कहा ठीक है, पर मेरे को तुम बहुत पसंद हो इसलिए तुमको कुछ देना चाहता है। मैंने फिर की तरफ देखा तो उसमें एक धागा सा बंधा हुआ दिखा, पर क्या था मुझे नहीं दिखा। बॉस ने कहा, मेरे औजार का गिफ्ट लोगी? मैं सर, आपका औजार ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बॉस जाओ अपने गिफ्ट से गिफ्ट ले लो। मैं नीचे को बैठ गई और को उठाकर देखा तो उसमें एक सोने की अंगूठी बंधी हुई थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और बॉस के औजार को मुंह में लेकर चूसने लगी। बॉस ने अपने मेरे मुंह को देना स्टार्ट कर दिया और मेरे मुंह में अपना गिरा दिया, जिसे मैं पी गए। फिर बॉस ने मुझे खड़ा किया और अंगूठी को मेरी उंगली में पहना दिया। अंगूठी बिल्कुल फिट आई, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और बॉस से पूछा उनको मेरी उंगली का साइज कहाँ से मिला तो उन्होंने बताया कि उस रात जब मैं उनकी बाहों में सो रही थी तो बॉस ने मेरी उंगली का साइज ले लिया था। मुझे बॉस का गिफ्ट और उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने खुशी से उनको गले से लगा लिया। मैं तो सर, आपने सिर्फ उंगली का ही साइज लिया था, और भी बहुत कुछ था आपके पास जिसका साइज ले सकते थे। बॉस ने मेरी चियों को पकड़ लिया और दबाकर कहा, जाने मन, तुम्हारी ची और साइज तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, बस कंफर्म करना था नाप कर, जो उस रात को कर लिया। मैं तो मेरी और ची का गिफ्ट कहा है। बॉस, तुमको जो भी गिफ्ट मिलेगी वो तुम्हें तुरंत पहन कर दिखानी है। बोलूं तो दे दूं? मैं समझ गई कि मेरी ची और लिए क्या गिफ्ट है, और ऑफिस था इसलिए मैंने बॉस को बोला घर पर लेकर आइए, फिर जो देखना हो देख लेना। बॉस, ओके मेरी जान। और फिर मैं अपना काम निपटा कर शाम को घर आ गई। बॉस भी अपने घर चले गए। शाम को मैं अपने फ्लैट में बैठकर टीवी देख रही थी, तब डोरबेल बजी। मैं जल्दी से खोलने को गई तो देखा बॉस थे और उनके हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट है। मैं, सर बहुत जल्दी है गिफ्ट देने की। बॉस, नहीं, गिफ्ट लेने की जल्दी है। मैं, क्या मतलब? बॉस, मतलब तुमको देखने की जल्दी थी। मुझे लग रहा था कि बॉस के इरादे नेक नहीं है, पर मैंने सोचा कि चिड़िया में उंगली लेने से अच्छा है कि बॉस का ही ले लूं। फिर मैंने बॉस को चाय पिलाई और फिर हम बैठकर बात करने लगे। बॉस ने, हाँ, तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता है। मैं, सर आपके सामने ही तो हूँ। बॉस, सामने हो पर दूर हो। मैं उठकर बॉस की गोद में बैठ गई। अब बॉस ने मेरी ची को पकड़ लिया और दबाते हुए मेरे होठों का रस पीने लगे। फिर बॉस ने कहा, नेहा, तुम्हारी ची 34 इंच की है ना? मैं, जी सर। और अगर छोटी हुई तो आपके हाथों में है, बड़ी कर दीजिए। बॉस ने मेरी टी शर्ट को ऊपर उठा दिया। मैं घर में ब्रा पेंटी नहीं पहनती हूँ, इसलिए मेरे बूब्स बॉस के सामने नंगे थे, जिन्हें बॉस ने चूसना शुरू कर दिया। मैं, चूस लीजिए सर मेरे निप्पलों को, जोर से काट लीजिए। मैंने बॉस के सर को पकड़ लिया और उनके मुंह में अपने निप्पल डालकर सवाने लगी। बॉस, नेहा मेरी जान, मुझे तुमको इन कपड़ों में देखना है। बॉस ने मुझे वो गिफ्ट पकड़ाते हुए कहा। मैं, सर ये अंडरगारमेंट्स है ना? बॉस, हाँ, तुम पर अच्छे लगेंगे। मैं, अंडरगारमेंट्स तो नंगे होकर पहनते हैं, पर अभी मैं नंगी नहीं हूँ सर।